पिछले 5 अध्ययन में हमने कई बातें देखा। क्रिश्चियन सफरिंग या मसीह विश्वासी के जीवन में आने वाले कष्टों के बारे में हम लोग अलग अलग प्रकार की बातों को देखा। आज हमारा अंतिम क्लास है उस विषय के ऊपर। भाई जॉस डाली का मैं धन्यवाद देता हूँ, वापी असेंबली के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इस सभा में बुलाया और इन 6 क्लासेस लेने के लिए जूम के द्वारा मुझे भी मौका दिया, अवसर दिया और इस विषय को मुझे भी एक खास रीति से अध्ययन करने का मौका मिला। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आभार मानता हूं। और मेरी प्रार्थना है कि आज भी जैसा हम प्रभु के सामने बैठे तो हम प्रार्थना के साथ बैठे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 5 दिनों का अध्ययन में कई बातें देखा और पिछले अध्ययन में हम इस विषय को शुरू किया था कि हमारे जीवन में परमेश्वर विभिन्न प्रकार का कष्टों को, क्लेशों को क्यों आने देते हैं। क्या कारण है कि हमारे जीवन में प्रभु कष्ट और क्लेश को अनुमति देते हैं या परमिट करते हैं। 5 बातें देखा। दूसरी कुरिन्थी पहला अध्याय 3 से लेके 11 पदों में। आज उन बातों को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। आज 3-4 बातें होंगे और जल्दी जल्दी हमारे समय पर हम बंद करेंगे। पहली पत्रस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय से 2-3 पदों को मैं पढ़ना चाहता हूं। पत्रस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 6 और 7 पद को देखिएगा। पत्रस की पहली पत्री पहला अध्याय 6 और 7। इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये जो पासेज को एकदम गहराई से अध्ययन करने का मौका अभी नहीं, लेकिन यहां से मैं इतना ही लेना चाहता हूं। ये हम इन पदों में भी पत्रस अपने पाठकों को, खास तौर से उनका रीडर्स का या पाठकों का अनुभव बता रहा है। पत्रस का वचन पढ़ने वाले कष्ट उठाते हैं, क्लेश का सामना करते हैं। वहां लिखा है विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाते हैं, लेकिन वो दुखों का सामना करते समय वहां लिखा है वो आनंदित रहते हैं। किस कारण से है? वहां एक शब्द है, विश्वास को परखा जाकर। यहां पत्रस उनका विश्वास को परखना एक सोने को परखने से तुलना करते हैं। 7वां पद में पढ़ते हैं, जो आग से ताए हुए नश्वर सोने से भी बहुमूल्य है। जिस प्रकार सोना, चांदी या स्टील है या लोखंड है, ये सब जो भी बहुमूल्य पत्थर होते हैं या बहुमूल्य लोखंड होता है, उसका परखते हैं। क्यों परखते हैं? टेस्ट करने का रीजन क्या है? ये जो इधर शब्द है कि बहुमूल्य है, यहां का कॉन्टेक्स्ट में सोना का परखना इसलिए है सोना का मूल्य निर्णय करने को। तो यहां एक शब्द आता है, प्रेरित पत्रस इस बात को याद दिलाते हैं पाठकों को, आपके जीवन का संकट और क्लेश आपका विश्वास का मूल्य को परखने के लिए है। जैसा सोना को सोना परखा जाता है, सोना कितना मूल्यवान है वो देखने के लिए जांचते हैं, परखते हैं, ऐसा आपका विश्वास को परखता है। लेकिन यहां एक और बात इंक्लूडेड है, गहराई से हम देखेगा तो, मतलब विचार करेगा तो है। सोना का मूल्य परखने के पहले
क्या करना पड़ता है? सोना रिफाइन करना पड़ता है। वो इधर लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। आपको पता है कि कौन सा भी मेटल होता है, वो मेटल या सोना ऐसे ही हमारे हाथ में नहीं आता है। वो मिट्टी में मिट्टी के साथ मिला हुआ है। सोना हो या चांदी हो या कॉपर हो, पित्तल, कुछ भी हो, ये सब जमीन के अंदर, जमीन के गहराई में। आप छत्तीसगढ़ जाइए, वेस्ट बंगाल या झारखंड क्षेत्र जाइए, आप देखेगा कि किस प्रकार लोखंड का जो कच्चा लोहा आपको देख सकता है। ये कच्चा लोहा जो लोग जमीन से खोद कर निकालते हैं, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ता है? इंग्लिश में बोलता है रिफाइन करना पड़ता है। उसका मलिनता, गंदगी निकालना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, उसको एकदम अच्छा करना पड़ता है। उसको रिफाइनरी में लेके जाते हैं। तो ये दूसरी बात होता है। तो मुझे यहां से शुरू करना चाहता हूं। आपको और मुझे प्रभु ने उद्धार किया। आप और मैं पाप का क्षमा पाया। यीशु मसीह का सूली का मृत्यु मेरे लिए है, कबूल करके पाप की क्षमा पाया, उद्धार पाया, नया जन्म बना या नया जन्म पा लिया, परमेश्वर का संतान बन गया। वचन हमें सिखाते हैं, तब से लेकर परमेश्वर हमको रूपांतर करते रहते हैं। ये रूपांतर करने का तरीका, जिस प्रकार ये जो सोना या चांदी या लोखंड, जो भी कच्चा लोहा, उसको रूपांतर करके शुद्ध बनाते हैं, वैसा शुद्ध बनाने का कार्य भी परमेश्वर करते हैं। हमारे जीवन में कष्ट और क्लेश का यह भी एक रीजन है। पुराने नियम से मैं 2 वचन पढ़ूंगा जल्दी। यही बातें वहां लिखा है पुराने नियम में। यशायाह के पुस्तक देखिएगा, यशायाह का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 25 और 26 में हम लोग पढ़ते हैं। यशायाह पहला अध्याय, उसका 25 और 26 देखिएगा। वहां लिखा है, मैं तुम्हारे विरुद्ध अपना हाथ भी बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल मानो सज्जी से भस्म करूंगा और तुम्हारे संपूर्ण खोट का दूर करूंगा। तब मैं पहले के समान तेरे न्यायी और पूर्व काल के समान तेरे मंत्री पुनः नियुक्त करूंगा। आपने देखा, परमेश्वर यहूदियों को बोलता है 25 पद में, मैं तुम्हारे विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल मानो सज्जी से भस्म करूंगा। मतलब जिस प्रकार लोखंड को शुद्ध करेगा, मिट्टी में मिला हुआ, मिट्टी के साथ, मिट्टी के जमीन के नीचे मिट्टी के साथ, गंदगी के साथ मिला हुआ लोखंड या लोह, जो भी मेटल है, उसको रूपांतर करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। ये शुद्ध करके जैसा एकदम अच्छा पवित्र या मेटल बनाते हैं, मूल्यवान बनाते हैं, वैसा मैं तुमको करूंगा, आग में से होकर भेजूंगा। ऐसा परमेश्वर यहूदियों को बोलता है। ये केवल बोला नहीं, परमेश्वर ने किया है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 48 देखिए, यशायाह का अध्याय पुस्तक, उसका 48 देखिएगा। यशायाह 48वां अध्याय, उसका 10वां पद देखिए। यहां भी उसी प्रकार का वचन है। वहां लिखा है, देख मैंने तुझे शुद्ध तो किया है, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में तुझे परख लिया है। बहुत साल पहले, याद में है, हमेशा याद करता हूं, ये जो फायरी ट्रायल्स या विश्वास को परखने की बात कहते समय, ये जो रिफाइनरी के संबंध में कहते समय मेरा याद आते हैं, कई साल पहले
भिलाई स्टील प्लांट में मैंने गया। भिलाई छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है। आप वहां जाएगा तो एक भाई था उधर, वो मुझे लेकर गया। आप आश्चर्यचकित हो जाएगा कि किस प्रकार ट्रक में या लोरी में ऐसे पहाड़ों से, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र से, पहाड़ों से मिट्टी और लोखंड ये सब जो मिक्स है उसको कंपनी में लेके आते हैं। और उसको उसने मुझे दिखाया कि किस प्रकार उसको शुद्ध करता है। वो शुद्ध करने का करके उसको एकदम अच्छा मजबूत स्टील बनाते हैं। वो लंबा प्रोसेस है, एक शब्द में बोलकर खत्म नहीं कर सकता है। वो एकदम बहुत तेज गरम करके उसको एकदम पानी जैसा करता है। एकदम पानी, मिट्टी और लोखंड उसको एकदम बहुत ही बहुत अधिक गर्म में उसको पानी जैसा करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसको साफ करते हैं। उसको कई बार साफ करते हैं। यदि आप देखेगा तो आप डर जाएगा, क्योंकि वो जल रहा है, एकदम जलता है, ज्वाला है वो पूरा। सामने जाकर खड़े हो नहीं सकता, दूर से देख सकता है। पूरा जलाकर उसका अंदर जितना गंदगी है उसको निकाल के और आगे आगे जाएगा तो कई प्रोसेस करके एकदम अच्छा स्टील बनाते हैं। स्टील बना के बाद उसका क्वालिटी चेक करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन की अशुद्धता को निकालने के लिए भी कष्ट और क्लेश आने देते हैं। एक और वचन पढ़िएगा, उसके बाद में बताएगा आपको आगे जाना चाहिए, समय भी संभालना है। मलाखी की पुस्तक देखिए, मलाखी की पुस्तक, मलाखी की पुस्तक उसका 3 अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं। मलाखी 3:3 देखिए, जब लिखा है वह चांदी को गलाने और शुद्ध करने वाले के समान बैठेगा, लेवियों को शुद्ध करके उन्हें सोने और चांदी के समान ताएगा, जिससे वे यहोवा के लिए धार्मिकता से भेंट चढ़ा सके। किस प्रकार परमेश्वर पुराने नियम में यहूदियों को विशेष रूप से लेवी के कुटुंब के लोगों को शुद्ध किया, रिफाइन किया। यहां तुलना करते हैं, जिस प्रकार ये जो लिखा है कि जिस प्रकार चांदी को गलाने और शुद्ध करने वाले के समान परमेश्वर बोलता है, मैं लेवी के सामने बैठूंगा, उसको गहरा गरम धूप वेदनाजनक परिस्थिति से होकर चलाऊंगा, होकर चला के मैं उसको शुद्ध करूंगा, उसका जिंदगी की बुराइयां और गंदगी निकालूंगा और गंदगी निकाल के उसको एक धर्मी व्यक्ति बनाऊंगा और मेरे लिए वो धार्मिकता का सेवा कर पाएगा। समझना मुश्किल है प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर जब देखते समय हमारे जीवन में कमियां होता है, ये बराबर समझना है कि जानबूझ के हम किया हुआ पाप की बात नहीं है। यहां जो कॉन्डक्ट है, परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट और क्लेश आने देते हैं कि हमको प्यूरिफाई करे, हमको रिफाइन करे, हमको और पवित्र करे, हमको और शुद्ध करे। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ बड़ा पाप किया। ये जो कॉन्टेक्स्ट में जिस प्रकार मिट्टी में पड़ा हुआ लोखंड में मिट्टी है, वो स्वाभाविक रूप में है। मिट्टी और जमीन के नीचे से लाया हुआ चीज को शुद्ध करना बहुत बड़ा काम है। आप और में जिस वातावरण में पैदा हुआ, आप और में जिस वातावरण में बढ़ते आया, आपका और मेरे अंदर
कुछ ऐसा स्वभाव होता है। अब ध्यान से सुनिए, आपका और मेरे अंदर उद्धार पाकर परमेश्वर का संतान होने के बावजूद भी कुछ ऐसा स्वभाव होता है जो हमको जन्म से मिल गया। वो जन्म से मिल गया मतलब उसको टेम्परमेंट भी कहते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ स्वभाव है, हमारा व्यवहार का एक तरीका है, बातचीत करने का एक तरीका है, हर चीजों को देखने का एक तरीका है, हमारा भावनाओं का एक तरीका है। वो हमारा बैकग्राउंड से, परिवार से, पहचान वालों से, हमारा पढ़ाई और हमारा जो पालन पोषण, ये सारी बातों का कारण से हमारे अंदर आया हुआ कुछ कमियां हैं। ये जल्दी जाता नहीं है। आप सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं, ब्रदर क्या करेगा, हमारे परिवार का सब बहुत गुस्सा करने वाला है। आप सुना ना ऐसा? वो क्या बोलता है, देखो ब्रदर मैं क्या बोलेगा, हमारे परिवार का ना हम सब बहुत गुस्सा करने वाला है। वो मेरे अंदर भी है ऐसा थोड़ा गुस्सा। नहीं, वो ईमानदारी से बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, हमारा परिवार का लोग ऐसा है, हमारा देश के लोग ऐसा है, मेरे साथी लोग ऐसा है, ये हमारे ऊपर उसका असर होता है। तो हमको लगता है वो सही है, लेकिन दूसरे को लगेगा सचमुच में सही है क्या नहीं। तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आया हुआ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ गलत प्रकार का तरीका है, कुछ गलत प्रकार का क्या बोल सकते हैं, हैबिट होता है, आदत होता है, टेम्परमेंट होता है, फीलिंग्स होता है, विचार होता है। इसको शुद्ध करने के लिए परमेश्वर काम करता है, क्योंकि मुझे शुद्ध करना प्रभु की इच्छा है ना। मुझे रूपांतर करके मुझे एक अच्छा पवित्र योग्य बर्तन के रूप में इस्तेमाल करने को चाहते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा है मुझे रिफाइन करना। तो मुझे ये रिफाइन करने के लिए परमेश्वर मुझे कष्ट और क्लेश में से होकर लेकर जाते हैं। मैंने सुना कि किधर भी एक सिस्टर ने ये जो वचन पढ़ा, जो पतरस की पत्री से हमने पढ़ा, वो जो सिस्टर सोचा चलो सोना का काम करने वाले के पास जाएगा, सुनार है ना, उधर जाके देखेगा वो कैसा सोने को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो उधर जाके उनसे बात किया, देखा किस प्रकार सोना वो पिघलते हैं और उसको पानी जैसा करते हैं और उसको हिलाते हैं, उसके अंदर का गंदगी निकालते हैं, उसको साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो ये सब देखे उधर खड़ा हो गया। हाँ, समझ में आया कि बहुत गर्म वेदनाजनक रीति से हमारा शेप भी निकल जाते हैं और वो हिलाते हैं, हमारी गंदगी निकालते हैं, ये सब समझा और वापस जाने के लिए निकला। बाद में उसके मन में आया, ये कब तक करके बैठेगा, ये कब तक इसका शुद्ध करते रहेगा। वो मैडम ने जाके फिर से वो सुनार से पूछा, भाई साहब आप सोने का ये जो शुद्ध करने का काम कब तक करेंगे। आप ऐसा उसको मेल्ट किया, पिघल दिया और उसको ऐसा हिलाते रहते हैं, उसको साफ करते हैं, कब तक करेंगे, किस प्रकार उसको बंद करेंगे, बंद कभी करेगा। बोला मैं बीच बीच में इसके अंदर में देखूंगा, उसके अंदर देखते समय मेरा चेहरा अच्छा देखेगा तो इसका मतलब ये सोने में कोई गंदगी नहीं, सब कुछ अच्छा है। तो जब तक वो मेरा चेहरा का रिफ्लेक्शन जो है मैं उसके अंदर देखते समय मुझे एकदम साफ देखेगा, तब तक मैं इसको शुद्ध करते बैठेगा। ये हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है, गहराई से विचार करना है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्यारों, आपका और मेरे जीवन का कष्ट और क्लेश का एक उद्देश्य ये होगा, हमारे जीवन की कुछ ऐसी स्वभाव है, कुछ भी ऐसी बात है जो प्रभु के नजर में सही नहीं है, वो स्वाभाविक रूप में बहुत साल से हमारे साथ है। इसको निकालने के लिए प्रभु हमको थोड़ा सा वेदनाजनक अनुभव से होकर ले चलते हैं। तो हम समझ कर प्रभु के अधीन होना आवश्यक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। वही जैसा मैंने कहा कि पहली पतरस पहला
7वां पद में पत्रस इस बात कहते हैं, सोने का रूपांतर करके, शुद्ध करके, रिफाइन करने के बाद उसका क्वालिटी चेक करता है। वो है टेस्ट का मतलब। टेस्ट का मतलब क्वालिटी चेक करते हैं, कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, कितना मूल्यवान है, वो देखने के लिए। इधर क्या क्या परखने के बाद लिखा है 7वां पद में, तुम्हारा विश्वास। परमेश्वर हमारा विश्वास को बीच बीच में परखते हैं, तौल कर देखते हैं, टेस्ट करते हैं। यहां एक सवाल निकलते हैं। अब मैं कई वचनों को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन केवल बोल के आगे जाऊंगा। परमेश्वर पुराने नियम से नया नियम, पुराने नियम सब संत लोगों को बीच बीच में परखा, ऐसा लिखा है। अब्राहम को परखा, कैसा परखा? अब्राहम तुम्हारा बेटा इसहाक को मेरे लिए बलिदान करना। और लिखा है अब्राहम को परख कर देखा। और अय्यूब का पुस्तक में अय्यूब बोलते हैं, वो मुझे परखता है। अय्यूब महसूस किया, अय्यूब कबूल करता है। अय्यूब का पुस्तक उसका 23 का 10 में है। वो वचन में वो मैं पढ़ूंगा। अय्यूब का पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 10वां पद में अय्यूब कहते हैं, परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है, जब वह मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। टेस्ट करता है। अय्यूब भी कह रहा है, मुझे परमेश्वर परखता है, मैं सोने के समान बहुमूल्य बनकर निकलेगा। यहोवा परमेश्वर मुझे तौलकर देखता है। वो क्या देखेगा? मेरा गुण को देखेगा, वो डरता नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि ये सवाल निकलते हैं कि परमेश्वर क्यों परखता है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं? आप सुनते हो, परमेश्वर हमारा विश्वास को परखने का कारण क्या है? क्यों परखते हैं? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है? कुछ लोग सोचता होगा परमेश्वर को मालूम नहीं। हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानने वाला है। हमारा परमेश्वर सारी गुप्त बातें वो जानते हैं। हमारे परमेश्वर के जानकारी के बाहर कुछ नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। फिर क्यों कहना चाहिए? परमेश्वर को मालूम है अब्राहम के अंदर विश्वास है या नहीं। परमेश्वर को मालूम है अय्यूब के अंदर विश्वास है या नहीं। फिर क्यों परखना चाहिए? परमेश्वर परखा अपने दासों को, या आज भी परमेश्वर अपने दासों को, विश्वासियों को, उनका विश्वास को परखते हैं। परमेश्वर को जानने के लिए नहीं, आपको और मुझे जानने के लिए, मैं जानने के लिए। आप और मैं नजर से, हमारी आंखों से देख पाए, हमारे जीवन में कठिनाई और क्लेश के सामने हम किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार की परेशानी के पास सामने हमारा प्रतिक्रिया क्या है, वो दर्शाते हैं हमारा विश्वास का लेवल। कितना विश्वास ऊंचा है, कितना विश्वास नीचे है। यह हम खुद देखने के लिए, केवल हम खुद नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। समझ में आया? हम तो बहुत लंबा, देखिए कई बार हम सोचते हैं, आप और मैं, हम सब ऐसा है। हमें से कौन सोचता है मैं बहुत अच्छा, बहुत बुरा आदमी हूं? ऐसा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हम सब सोचते हैं, हम सब विचार करते हैं, हम सब दावा करते हैं, मैं बहुत भक्त हूं, संत हूं, विश्वासी हूं, मेरे समान और कोई नहीं, ऐसा विचार करके चलते हैं। परमेश्वर हमारी जिंदगी का असली परिस्थिति को हमारे सामने ही लाएगा, दूसरों के सामने भी लाएगा। और एक और है,
शैतान को भी दिखाएगा। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर ने परखा। शैतान देखा, साथी लोग देखा, हम सब देखा, अब्राहम खुद देखा उनका विश्वास। और जब हमारा विश्वास को परमेश्वर परखते हैं, वो हम देखते हैं, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए कारण भी बन जाते हैं। अय्यूब को परमेश्वर ने परखा, परमेश्वर ने नहीं परखा, मतलब परमेश्वर ने अय्यूब को परखने का काम शैतान के पास दे दिया। वो स्टोरी आप जानते हैं। अय्यूब का विश्वास कैसा रहा आप जानते हैं। अय्यूब का परेशानियां, उनका तंदुरुस्ती गया, संपत्ति गया, बच्चे गया, पत्नी उसका इनकार किया, श्राप करते हैं, और उनका दोस्त लोग शक करते हैं, उनके ऊपर गलत प्रकार का दोष लगाते हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अय्यूब क्या बोलते हैं, मैं 2 वचन पढ़ूंगा आपके लिए। अय्यूब का पुस्तक उसका 13वां अध्याय 15वां पद में अय्यूब ऐसा बोलता है। अय्यूब बोलता है, चाहे वो मुझे घात करे फिर भी मैं उसमें आशा रखूंगा, परंतु मैं अपने आचरण के विषय उसके सन्मुख तर्क करूंगा। चाहे वो मुझे घात करे फिर भी मैं उसमें आशा रखूंगा। जो पहले अध्यायों में भी परमेश्वर का मतलब पवित्र आत्मा अय्यूब के बारे में लिखा है। पहले अध्याय का 22वां पद में, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर अन्याय का दोष लगाया। 2 का 10 देखिए, 2 का 10 में भी, परंतु उसने उससे कहा, तो मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है उसका पत्नी। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख भी ले। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने होठों से कोई पाप नहीं किया। मेरा कहने का मतलब, अय्यूब के जीवन में आया हुआ कष्ट और क्लेश का परिणाम क्या है? उनका विश्वास डेमोन्स्ट्रेट हो गया। उनका विश्वास, अय्यूब देखा उसका विश्वास का लेवल कितना है, अय्यूब का दोस्त लोग देखा, और सबसे बढ़कर अय्यूब के खिलाफ दोष लगाया हुआ शैतान भी देखा। परमेश्वर के खिलाफ अय्यूब कभी कुछ बोला नहीं, वो कुटकुटाया नहीं, मर्मर नहीं किया, शिकायत नहीं किया। ऑफ कोर्स वो बीच में शक की बात कहा, वो शक किया, और उसका परिणाम अब अंत में पढ़ते हैं चैप्टर 42 में। अय्यूब तो माफी मांगा, मन फिराया, प्रभु मैंने शक किया बोलते हैं। अय्यूब का परेशानी और क्लेश को परमेश्वर टेस्ट किया, परख कर देखा या दिखाया। कष्ट और क्लेश हमारे जीवन में परमेश्वर आने देते हैं कि हमारा विश्वास को परखें। मैं फिर से बोलता हूं, परमेश्वर परख कर देखते हैं कि उसको देखने से बढ़कर हम देखें, हमारे साथी लोग देखें, और हमारा दुश्मन देखें। लड़ाई के समय में एक सैनिक का ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। बराबर अध्ययन किया हुआ स्टूडेंट टेस्ट में डरता नहीं। डरता है क्या? एक स्टूडेंट जो बराबर अध्ययन किया है वो परीक्षा के सामने डरते नहीं, वो खुश होता है। परीक्षा में उसका ताकत, उनका जो ज्ञान, उनका जो बुद्धि और दिमाग को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसलिए इन दिनों में जब सरकार ने बोला परीक्षा नहीं चाहिए, जो कोरोना के वजह से परीक्षा कैंसिल किया, खुशी किसको आया? खुशी आया जो पढ़ते नहीं, पढ़ने के बिना वो पास हो सकते हैं। दुख लगा जिसको जो पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने वालों को परीक्षा चाहिए, क्योंकि परीक्षा के द्वारा ही उनका प्राप्ति, उनका ताकत और क्षमता का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर हमारा विश्वास को परखते हैं। देखिएगा, एक वचन में जकरिया का पुस्तक से पढ़ूंगा, उन्होंने लिखा है कि ये दोनों बात परमेश्वर करते हैं। जकरिया का पुस्तक
भविष्यवाणी उसका 13वां अध्याय का 9वां पद, 9वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, जकरिया का पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 9वां पद, उससे उस 1/3 के लोगों को मैं आग में डालकर ऐसा शुद्ध करूंगा और चांदी को किया जाता है और ऐसे परखूंगा जैसे सोना परखा जाता है। यहां ये दोनों बात है, परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं, परमेश्वर हमें परखते हैं, हमें रिफाइन करते हैं, टेस्ट करते हैं। रिफाइन करते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, टेस्ट करते हैं कि हमारा विश्वास का मूल्य का प्रकटीकरण हो, परीक्षा हो, इवैल्यूएशन हो। जेम्स का पत्र भी यही बात लिखा है। जेम्स बोलते हैं याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12वां पद में, ये जो 3 पद में लिखा है विश्वास के परखे जाने के बारे में, उसके बाद 12वां पद में कहते हैं धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। देखिए यहां साफ तरीके से लिखा है, हमारा विश्वास को परखना। प्यारे भाई बहन, अलग अलग प्रकार के कष्ट और क्लेशों में से होकर हमको भेजते हैं, हमारा विश्वास को परखते हैं, वेदना का सामना करना पड़ता है। ये 12वां पद में कहता है वो हमें फायदा देगा, बुरा नहीं देगा, वो फायदा देगा, खरा निकलकर जीवन के मुकुट को प्राप्त कराएगा, खरा निकलकर जीवन के मुकुट को प्राप्त कराएगा। यही बात पत्रस भी लिखा है 7वां पद में, उधर लिखा है 7वां पद में, सोने से अधिक बहुमूल्य है परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। मैं एक वचन और पढ़ूंगा इसी संबंध में, प्रकाशित वाक्य 2:10 पद देखिएगा। स्मुरना के कलीसिया के लोगों को कहते हैं, स्मुरना की कलीसिया का अध्ययन करेगा तो कठिनाई और क्लेश का सामने करने वाला कलीसिया है स्मुरना। वो कष्ट में ही रहता है, उनको परमेश्वर बोलता है, प्रभु बोलता है डरना नहीं। 10वां पद देखो, जो क्लेश तू सहने पर है उनसे ना डर, देखो शैतान तुम्हें से कितनों को बंदगृह में डालने पर है कि तुम परखे जाओ। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, कष्ट और क्लेश से होकर जाने वाले स्मुरना के विश्वासियों को बोलते हैं 10 दिन और परखेगा। और बाद में क्या लिखा है, और तब में प्राण देने तक विश्वासी रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। बस उधर लिखा है जीवन, विश्वास का परखना, परीक्षा फायदा देता है, जीवन का मुकुट देगा, हमें अप्रूव, हमारा विश्वास का अप्रूव करेगा, प्रतिफल देगा, प्रमोट करेगा, आगे बढ़ाएगा। इसलिए जीवन के कष्ट और क्लेश में डरना नहीं। ये या तो हमें रिफाइन करने के लिए है या तो हमें टेस्ट करने के लिए। रिफाइन करने से हम शुद्ध बनेगा, टेस्ट करने से हम बहुमूल्य निकलेगा, प्रतिफल देगा, प्रमोट करेगा, हमें मुकुट देगा, जीवन का मुकुट देगा। आइए वापस पहली पत्रस पहला अध्याय का 3 पद को देखिए, वहां हम और एक बात पढ़ते हैं। वहां इतना साफ तरीके से वो लिखा नहीं, लेकिन वहां से वो पद लेता हूं, वो शब्द लेता हूं। देखो 3 पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें जन्म दिया। ठीक है, आगे पढ़ता हूं, ध्यान में रखिए,
एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। 6 में 4 5 में और भी परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, वो बातें कहने के बाद इससे तुम आनंदित हैं। मतलब यहां पतरस कबूल करते हैं, अंगीकार करते हैं, इन विश्वासी लोग परमेश्वर ने उनको दिया हुआ आशा, क्या है वो आशा? इस संसार का जीवन समाप्त होगा, हम प्रभु के पास जाएंगे। संसार की जिंदगी थोड़े दिनों के लिए है, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गए, वो वापस आएंगे, हमें ले जाएंगे, या इस संसार की जिंदगी समाप्त करके हम उसके पास जाएंगे। ये जो आशा उनके हृदय में भरपूर रहा, इस आशा में भरपूर होकर अलग अलग प्रकार के कष्ट और वेदना को खुशी से सामना करते हैं। तो यहां से मुद्दा निकलते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। संत लोग अपने जीवन में क्लेश और कष्ट का सामना हिम्मत के साथ और खुशी के साथ क्यों किया? क्योंकि उनके आगे आशा है। उनको मालूम था कि संसार की जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, हम संसार में परदेशी हैं, हम संसार में थोड़े दिनों के लिए है। ये पहचान में आशा में परिपूर्ण होकर संसार की कष्ट और क्लेश को वो तुच्छ समझा। रोमियो की पत्री से मैं जल्दी पढ़ता हूं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का 18 पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मैं यह समझता हूं कि वर्तमान समय के दुखों की तुलना करना आने वाली महिमा से जो हम प्रकट होने वाली है उचित नहीं। ये उचित नहीं। वर्तमान काल की समस्या और आने वाले दिनों में मसीह विश्वासी को मिलने वाला महिमा, ये दोनों तुलन नहीं कर सकता। तो यही पौलुस कहता है नीचे के पदों में, मसीह विश्वासी कष्ट और क्लेश का सामना करने का पीछे का रहस्य आशा है। आशा 2 कोरिन्थी 4 का 14 भी पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। 2 कोरिन्थी 4 का 14 इधर भी लिखा है, तथा यह जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु के साथ जिलाएगा, हमें भी तुम्हारे साथ अपने सन्मुख उपस्थित करेगा। 16वां पद शुरू करते हैं, इसलिए हम साहस नहीं खोते। 17वां पद देखिएगा, 17वां पद में लिखा है, हमारा पल भर का यह हल्का सा क्लेश एक चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है। देखिएगा, ये सारे वचनों में पौलुस कहते हैं वर्तमान काल की परेशानी कुछ नहीं, हम वर्तमान काल की परेशानी नहीं देखता, आगे हम देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार में जो 12वां अध्याय 23वां पद में यीशु मसीह सूली पे जाने के पहले एक शब्द बोला, मेरा महिमा का समय आया। वो भी मैं पढ़ूंगा आपके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 23वां पद, वहां लिखा है कि और यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, समय आ पहुंचा है कि मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। मैं क्या बोलना चाहता हूं? मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। क्या होने वाला है? यीशु मसीह को पकड़ा जाएगा, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाएगा। यीशु मसीह सूली पर जा रहा है, क्रूस पर बहुत ही वेदना के साथ मरने वाला है। यीशु क्या बोलता है? मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। मतलब प्रभु यीशु मसीह भी अपना नजर उठा के सूली को नहीं देखता, कलवरी का वेदना को नहीं देखता, सिपाहियों का अरेस्ट को या उनको मारते हैं वो नहीं देखता। वो देखते हैं सूली के आगे, मृत्यु के आगे, पुनरुत्थान के आगे वो प्रभु जिस प्रकार वापस अपने महिमा में प्रवेश करेगा, महिमान्वित होगा,
वो नजर में रखते हुए यीशु मसीह कष्ट का सामना किया। हरे हमेशा यीशु मसीह के संत लोग, प्रभु के लोग वर्तमान काल का संकट और क्लेश को इस प्रकार सामना करते हैं। किस प्रकार सामना करते हैं? अपने वर्तमान काल की संकट को हिम्मत के साथ सामना करते समय उनका नजर आगे है, आशा पर है। भविष्य का विश्वास और आशा उनके अंदर भर जाते हैं। अभी देखिए, इतना मन में रखे आप। रोमियो की पत्री देखो 5वां अध्याय का 4 पद। रोमियो की पत्री 5 का 4 में इसलिए लिखने वाला बोलता है, एक्चुअली 3 और 4 पढ़ना है लेकिन समय हमारे पास नहीं। 3 में कहते हैं क्लेश का परिणाम क्या है? क्लेश और कष्टों के द्वारा हमको धैर्य मिलता है, धैर्य के द्वारा खरा चरित्र मिलता है, खरा चरित्र के द्वारा आशा उत्पन्न होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में क्लेश और कठिनाई देते हैं कि हम हमारे अंदर आशा भरपूर हो जाए, आशा का नवनीकरण हो जाए। देखिए, फिलिपियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस जेल में है, उसको बंदगृह में डाला गया है। रोमन सरकार का जेल इतना आज का जैसा जेल नहीं है, बहुत ही कठिनाई का जेल है। वेदना के साथ उसको बांधा हुआ है, जेल में उसको चेन में जंजीर से बांध कर रखा है। वो आज का जैसा कोई सुविधा नहीं है, अंधकार से भरा हुआ जेल का कमरे के अंदर से उसने क्या लिखा फिलिपियों की पत्री में? उसने बोला इस संसार से छोड़कर प्रभु के साथ जाना अच्छा है। फिलिपी 1 अध्याय का 23 पद में इन दोनों के बीच असमंजस्य में पड़ा हूं। मेरी लालसा तो यह है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि अति उत्तम है, अति उत्तम है मसीह के पास जाना। तो पौलुस को उसके बाद वो कहा, उधरी कहते हैं मुझे जीवित रहना मसीह है, मरना लाभ है। विश्वासी लोगों का तरीका दुनिया के लोगों का जाने दो, वो उनका तरीका घर बनाने का हो तो कुछ भी हो, ऐसा लगता है अगला 200 साल हम रहेंगे। मैं सच नहीं बोला, आप बताइए। मजबूत बिल्डिंग में वो अलग विषय में उसका ज्यादा चर्चा नहीं करता, लेकिन इतना बोलना चाहता हूं, सचमुच में कई बार आपके मेरे अंदर ये हम भूल जाते हैं, संसार में थोड़े दिनों के लिए है, यहाँ परदेशी है, चले जाना है, ये शरीर मिट जाएगा, ये शरीर मर जाएगा, जिंदगी का समाप्त होगा, ये हाथ एक दिन काम नहीं करेगा, ये आंग एक दिन बंद हो जाएगा। ये विचार कई बार हमको नहीं है। हमको निराशा का जरूरत नहीं, हमको चाहिए हमारी जिंदगी की लक्ष्य प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए कभी भी जाने के लिए तैयार बैठना है। हमारे अंदर आशा एराउस करना, आशा को उत्पन्न करना, आशा को नवीनीकरण करना, इसके लिए प्रभु कष्ट देते हैं। कोरोना हम सबको सिखाया नहीं है क्या? कोरोना से मैं हंसते हुए बोलता हूं, लेकिन दुख अंदर है, बहुत ही दुख अंदर है, डर भी अंदर है। हमने हमारे भाई प्रभु का दास का दफन किया, आपको पता है, तब से लेके मन के अंदर एक आशंका है, एक डर है, एक दुख है। मैं डर बोलना अच्छा नहीं है, एक्चुअली एक दुख है। दुख इसलिए है, क्या मेरी जिम्मेदारी में पूरा करेगा, क्या मैं कल रहेगा, क्या मैं परसों रहेगा, मुझे प्रभु दिया हुआ काम में पूरा किया है क्या? आशा में रहना चाहिए, विश्वास। पुराने नियम में निर्गमन का पुस्तक में देखते हैं,
मिस्र देश में करीबन 400 साल गुलामगिरी में रहा हुआ इस्राएलियों के अंदर ये विचार कैसा आया, हमको अपने देश में चले जाना है। परमेश्वर हमारे पूर्वजों को वायदा किया हुआ देश में चले जाने का इच्छा कैसा आया? सचमुच में मिस्र देश का गुलामगिरी। यदि गुलामगिरी नहीं होता, मिस्र देश में सब कुछ अच्छा होता, वो क्या बोलता था? हमको नहीं जाना है, हमको इधर ही रहना है। नहीं नहीं है, सही है ना? ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट और क्लेश आने देते हैं कि हमारे अंदर हम आशा भरपूर हो जाए, हमारे अंदर आशा का नवीनीकरण हो जाए, हम आशय में परिपूर्ण हो जाए, प्रभु के आगमन के प्रति, इस संसार छोड़कर जाने के प्रति एक आशा हो, आनंद हमारे अंदर हो। एक और बात है, वो मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, सूचना दे दूंगा और जल्दी से जल्दी मैं बंद करूंगा। इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय, इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय में जानता हूं आप सब अच्छी तरह जानते हैं, 4 से लेके 11 पदों में लिखने वाला और एक बात बताते हैं बिल्कुल साफ तरीके से। हमारे जीवन में परमेश्वर क्लेश और कष्ट के द्वारा ताड़ना देते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ेगा, कुछ पदों को देखिएगा। इब्रानी 12 का 4, पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसा संघर्ष नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो। 5, तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्र मानकर दिया गया है भूल गया हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझ। जब वो तुझे झड़कते तो हताश ना हो। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता की गलती है, वो भी मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता। आज क्या करते हैं कि समाज का नियम ऐसा हो गया है कि बच्चों को ताड़ना देगा या मारेगा या कुछ डांटेगा, गुनहगार बनते हैं। इसलिए परिणाम लिखने वाला बोलता है, परमेश्वर विश्वासियों को ताड़ना देते हैं, वे उनका प्रेम का चिन्ह है। क्यों हम ऐसा करते हैं? 10वां पद में लिखा है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने थोड़े समय के लिए ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर हमारे भले के लिए ताड़ना करता है, हम उसकी पवित्रता में सद्भागी हो जाएं, हमारे अंदर ईश्वरीय पवित्रता ही आए, प्रभु के मार्ग में, प्रभु के इच्छा के अनुसार हम आने के लिए प्रभु हमको ताड़ना देते हैं, वेदना देते हैं। ये लेकिन क्या है, 11वां पद भी देखिएगा, सब प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए सुखदायी नहीं, दुखदायी प्रतीति होता है, फिर भी जो उसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें बाद में धार्मिकता का शांतिदायक फल प्राप्त होता है। सारांश में वहां का सारांश ये होता है कि परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं। कभी कभी ये भी होता है, देखो हम किसी के जीवन में आया हुआ कष्ट के बारे में कभी नहीं बोल सकता, उनको प्रभु ताड़ना देते हैं। ध्यान से सुनिए, किसी के जीवन में कुछ भी कठिनाई आया, वेदना आया, बीमारी आया, नुकसान आया, आप और मैं उनको उंगली लगाकर बोल नहीं सकता कि उनके ऊपर प्रभु का हाथ आया, नहीं बोल सकता। ये मुझे जांचने की बात है। लेकिन ये बराबर परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर ताड़ना देता है। पहली कुरिन्ती 11वां अध्याय में इस बात को कहता है,
मैं पढ़ता नहीं, अनुचित रीति से रोटी से भाग लेने के कारण अनुचित रीति से भाग लिया, इसलिए कुछ लोग कमजोर है, कुछ लोग बीमार है, कुछ लोग मर चुके हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल हमारे सामने है। भजन संग्रह लिखने वाला दाऊद कहते हैं, जब तक मेरे अंदर पाप रहा मैं कबूल नहीं किया, आपका हाथ मेरे ऊपर बोझ जैसा रहा, मेरी हड्डी सूख गया जैसा था, मुझे बिल्कुल शरीर में तंदुरुस्ती लगा नहीं। पुराने नियम में कई एग्जाम्पल हमारे सामने है। यहूदी लोग मूसा के खिलाफ बात किया, परमेश्वर के खिलाफ कुटकुटाया। हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने एक ऐसी सांप को भेजा, आग का सांप को भेजा, वो सांप यहूदियों को मारना शुरू किया, मार डालना शुरू किया। वे कहा हमने पाप किया, कबूल किया, और परमेश्वर उसको बचाया। तो परमेश्वर कितने अवसर पर संत लोगों को सताता मतलब ताड़ना देते हैं। भजन लिखने वाला भी कहते हैं 119 में 67 में, मेरे ऊपर कष्ट आने के पहले मैं बिगड़ गया था, कष्ट आने के बाद मैं सुधर गया। ये सबका अनुभव है। आपके अंदर मेरे अंदर कष्ट आता है तो सुधरने के लिए, सुधारने के लिए है। अब यहां एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये दंड नहीं है, ये दंड शब्द बोल नहीं सकता। अभी हमारे भाषा में शायद डिफरेंट शब्द नहीं होगा। यह जो काम है, माँ बाप बच्चों को मारते हैं, उसको क्या करता है? दंड है, बोल सकते दंड है, लेकिन वो दंड अलग है। पाप के वजह से दुष्ट लोगों को या पापी लोगों को हमेशा का दंड मिलता है, वो दंड अलग बात है। यह पिताजी के समान परमेश्वर अपने लोग बच्चों को सुधारने के लिए, मन फिराने के लिए, सही रास्ते पर आने के लिए उनको ताड़ना देते हैं। वो ताड़ना देने का भी तरीका अलग अलग प्रकार का है। वो ताड़ना देने से वो उसको महसूस करेगा मैं पाप किया, मैं गलत रास्ता पर गया। योना को आप जानते हैं, परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया, योना को नदी में डाला, समुद्र में डाला, और उतना नहीं, एक मच्छी के पेट में गहराई में जाकर वहां वो प्रार्थना कर दी। कई बार ऐसा होता है, ये आपका मेरा अनुभव है। प्रभु की ओर से थोड़ा बीच बीच में हमको दर्द वेदना होना होता है, तब हम सुधर जाते हैं। प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। मैं इधर बंद करना चाहता हूं। हमें करने का कर्तव्य यह है, ये पहली कुरिन्थी में ऐसा वचन है, देखिए, परमेश्वर का ताड़ना से बचने का एक ही उपाय है। पहली कुरिन्थी 11वां अध्याय उसका 31वां पद में लिखने वाला बोलता है, पौलुस बोलता है, यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड नहीं पाता। हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है। देखिए, हर विश्वासी इस बात को, संत लोग इस बात को आजकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कोरोना परमेश्वर की ओर से है। हमारा कर्तव्य क्या है? आसानी है प्यारे भाई बहन, हम किसी के और उंगली लगा के बोलेगा उसके द्वारा है, उसके कारण से, उसके वजह से। हमको देखने की बात यह है, प्रभु जी ये कोरोना के हालत पे, ये जो परेशानी मेरे जीवन में, मेरा परिवार के जीवन में क्या सिखाना चाहते हैं? क्या आप हमारी जिंदगी को आप शुद्ध कर रहा है, आप परख रहा है? क्या हमें आप हमारा आशा को बढ़ा रहा है? क्या मुझे ताड़ना दे रहे हैं? मेरे अंदर क्या कुछ ऐसी बातें हैं मैं सुधारना चाहिए? जैसा भजन लिखने वाला बोलता है, सर्च मी, मुझे जांच ले प्रभु, मुझे परख ले प्रभु, मेरे अंदर ऐसी कुछ भी गलत बात है तो मुझे दिखाइए, मुझे सही रास्ता पर चलाइए। ऐसा विचार के साथ हमको आगे बढ़ना है। मैं अंतिम में एक वचन और पढ़ूंगा, मैं उसके साथ बंद करूंगा। जेम्स, याकूब की पत्री देखिए, इतनी बातें हमने देखा, करीबन 9 बातें देखा कि परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में कष्ट और क्लेश आने देते हैं। तो हम किस प्रकार क्लेश और कष्ट का सामना करना चाहिए? याकूब कहते हैं, याकूब की पहला अध्याय
उसका 3 पद में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी 2 पद में ऐसा पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो, इसे बड़े आनंद की बात समझो, बड़े आनंद की बात समझो। पतरस की पत्र में भी हमने वही देखा, वे बड़े आनंद के साथ, संत लोग आनंदित मगन होते हैं। क्यों आनंदित होते हैं? क्योंकि ये विश्वास का परखना, ये जो परीक्षा, ये जो परेशानी किसी न किसी प्रकार हमारे लिए